अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिक्सचर पार्ट 3। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप विस्तार से समझ चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, प्रश्नों को साथ में नोट भी करते चलें। जो सवाल आपको बहुत अच्छा लगे या डाउटफुल लगे उसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आइए पहले सवाल की तरफ। सवाल है, 4 अलग अलग प्रकार के दूध जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 12, 15, 20 तथा 25 रुपये पर केजी है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 18 रुपये पर केजी हो जाए। समझते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के दूध हैं जिनका मूल्य है 12, 15, 20 और 25। इनका औसत मूल्य है 18 रुपये। 18 रुपये है तो इनको हम घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ 25 माइनस 18। इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। मतलब ये हुआ 20 माइनस 18। फिर इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 15। लास्ट में ये घटाएंगे, आगे लिखेंगे, हो जाएगा 18 माइनस 12। तो घटाने पे आ रहा है 25 माइनस 18 अर्थात 7, 20 माइनस 18 अर्थात 2, 18 माइनस 15 3 और 18 माइनस 12 6। अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो वो आप हटा सकते हैं। पहला प्रश्न का आंसर आ चुका है 7, 2, 3 और 6। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोई दुकानदार 42 रुपये, 45 रुपये, 55 रुपये तथा 58 रुपये पर केजी वाले 4 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाए ताकि प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाए। इनमें लिखा 42, 45, 55 और 58। औसत मूल्य है 50 रुपया। इनको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 50 और 58 का अंतर 8, हमेशा बड़े से छोटा घटाना है। फिर ये आएगा 55 और 50 का अंतर 5, 50 45 को जब घटाएंगे आएगा 5 और 50 और 42 को जब घटाएंगे तो आएगा 8। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी में 5 तकनीशियनों का औसत, फिर से बोल रहा हूँ मैं, किसी कंपनी में 5 तकनीशियनों का औसत वेतन 20,000 रुपये है। यदि गैर तकनीशियनों का औसत वेतन 15,000 रुपये है तथा सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 रुपये हो तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझना है, इसको मिश्रण वाले टॉपिक में लगा रहे हैं इसलिए हम मिश्रण से ही लगाने का प्रयास करेंगे। यह है टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है 20,000 और नॉन टेक्नीशियनों का औसत है 15,000। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 16,000। घटाएंगे तो इधर आएगा कितना 1,000, इधर आएगा 4,000। दोनों में अगर हम कॉमन हटा दें तो आएगा 1:4। मतलब ये हुआ 1 अनुपात की वैल्यू दे रखा था क्योंकि टेक्नीशियन की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, तो हम लिख सकते हैं 1 का अनुपात है 5। इसने पूछा है कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। कुल कितने कर्मचारी हैं 1 + 4 अर्थात 5। तो लिख सकते हैं 5 × 5 अर्थात कंपनी में कुल 25 कर्मचारी हैं। या ऐसे कह सकते हैं कंपनी में 1 अनुपात का मान कितना था 5, तो 5 × 1 5 लिख सकते हैं, 5 × 4 20। तो कंपनी में 5 टेक्नीशियन हैं और 20 नॉन टेक्नीशियन हैं। कुल मिला के कितना हो जाएगा 20 + 5 25 कर्मचारी। अगला प्रश्न है, एक पिंजड़े में कुछ मुर्गियां तथा कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाए तो कुल
60 सिर होते हैं, परंतु यदि उनके पैरों की गिनती की जाए तो कुल 150 पैर होते हैं। पिंजड़े में कितने खरगोश हैं? इसको हम दो तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम इस सवाल को करीब 6-7 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तरीके बता करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम पहला तरीका बता रहे हैं। अगर हम सिर से तुलना करें, सिर से देखें तो यहाँ पे कुछ हैं मुर्गियाँ और कुछ हैं खरगोश। तो पैर सही मैं देख रहा हूँ, पैर। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं? मुर्गी के पैर होते हैं 2 और खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4। औसत पैर की अगर मैं बात करूं, औसत पैर हो जाएगा 50/60 हो जाएगा 5/2। तिरछी गुणा करेंगे, जाएगा 8 - 5 3/2। इधर हटाएंगे तो आएगा 4-5 का अंतर 1/2। आधार हटा लेंगे तो अनुपात आएगा 3:1। यहाँ पे गौर से देखें कि कुल सिर कितने थे मुर्गियों के और इनके? 60। तो हम लिख देंगे 3 + 1 4 का अनुपात है। अनुपात कितना है? 60। 1:15। पूछा है कितने खरगोश हैं, खरगोश का अनुपात 15 ही था। ठीक है, तो आंसर हमें मिल सकता है कि ये 15 हैं खरगोश और 15 × 3 अर्थात 45 हैं मुर्गियाँ। अगर दूसरे तरीके से हम सवाल लगाएं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मुर्गी और खरगोश, दूसरा तरीका देखें, अगर सभी मुर्गियां होती तो कुल पैर कितने हो जाते? 60 कुल सिर थे। अगर सभी मुर्गियां होती तो 60 × 2, मुर्गी के पैर 2 होते हैं, 60 × 2 कितना होता? 120। अगर सभी होते खरगोश तो खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4। 60 × 4 कितना होता? 240। यहाँ पे कुल पैर कितने दे रखे हैं? 150। मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो आएगा 90, फिर आएगा 30, अर्थात 3:1। फिर से देख सकते हैं ये 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 60, क्योंकि 60 कुल सिर थे। 4 अनुपात की वैल्यू है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो 15 का जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 45, अर्थात मुर्गियां 45 हैं और खरगोश 15 हैं। अगला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपया 2 रुपये के कुल 40 सिक्के हैं जिनकी कीमत 65 रुपया है। बैग में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यदि बैग में सभी 40 सिक्के 1 रुपये के होते तो कुल धन कितना होता? 40 रुपया। तथा यदि सभी सिक्के 2 रुपये के होते तो बैग में कुल धन कितना होता? 80 रुपये। इसलिए अगर जब हम मिश्रण से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 रुपये वाले सिक्के और 2 रुपये वाले सिक्के। 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य है 40 रुपया और 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। और इन सिक्कों का औसत मूल्य है 65 रुपया। जब तिरछी गुणा करेंगे तो 80 से घटाएंगे 65, आएगा 15। इधर 65 से घटाएंगे 40 तो बचेगा 25। ये हमें दिखाई दे रहे हैं 15 सिक्के और 25 सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि इनकी कीमत कितनी है। तो हमें देख सकते हैं 25 सिक्के हैं 2 रुपये वाले, कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपया। ये सिक्के दिखाई दे रहे हैं 15 सिक्के और ये 25 सिक्के। ठीक है, तो ये 25 × 2 50
15 गुणे 1 15, 65 रुपये हमें दिखाई दे रहे हैं। पूछा था 2 रुपये के सिक्के, तो आंसर आएगा 25 सिक्के। अगला प्रश्न है, अमित के पास कुल 50,000 रुपये हैं। वह कुछ भाग 10% वार्षिक दर से ब्याज देने वाले एक सरकारी बैंक में तथा बचा हुआ शेष भाग 20% वार्षिक दर से ब्याज देने वाले एक निजी बैंक में निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में उसे कुल 7200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि उसने सरकारी बैंक में कितना राशि निवेश किया। सबसे पहले हम ये समझते हैं, कुल धन है 50,000 रुपया। यदि वह 10% वार्षिक दर से इस धन को जमा करता, पूरे धन को, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता? 5,000 रुपया। तथा यदि इस पूरे धन को वह 20% वार्षिक दर पे जमा किया होता, तो 1 साल का ब्याज कितना होता? 10,000 रुपया। अब मिश्रण वाला तरीका अपनाते हैं। ये 10% वाली दर, ये है 20% वाली दर पे। 10% वाले पे मिल रहा है कुल ब्याज, उसको 50,000 रुपया, 5,000 रुपया, और 20% वाले के अकॉर्डिंग अगर देखें, कुल ब्याज मिल रहा है 10,000 रुपया। औसत ब्याज दे रखा है 7200 रुपया। घटा लेंगे, 10,000 में से घटाएंगे 7200, इनका अंतर कितना आएगा? 10,000 और 7200 का अंतर आएगा 2800 रुपया। और 7200 माइनस 5,000 आएगा 2200 रुपया। अब गौर से देखिएगा, कुल धन कितना था? 50,000। चाहें तो इनमें हम 10-10 से गुणा कर सकते हैं या 0 लगा सकते हैं, तो हमें दिखाई देगा 28,000 रुपया उसने 10% वाली दर पे जमा किया है और 22,000 रुपया उसने 20% वाली राशि पे जमा कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है सरकारी बैंक में कितना निवेश किया। सरकारी बैंक था 10% वाला, अर्थात आपका आंसर होगा 28,000 रुपया। अगर पूछा होता निजी बैंक में कितना पैसा जमा किया, तो आंसर आता 22,000 रुपया। बहुत शानदार सवाल था। अगला प्रश्न है, किसी शहर की कुल जनसंख्या 60,000 रुपये है। यदि पुरुषों की संख्या 12% तथा महिलाओं की जनसंख्या 6% वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या 66,000 हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पहले 60,000 जनसंख्या थी, अब 66,000 जनसंख्या है। कुल वृद्धि कितनी हुई? 6,000 रुपये। यहाँ हम कह सकते हैं औसत वृद्धि कितनी हुई? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया जो है कुल का कितना परसेंट हुआ? ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे दिख रहा है पुरुष मतलब मेल और फीमेल। पुरुष की औसत है 12% वृद्धि, फीमेल का वृद्धि कितनी है? 6%, क्योंकि औसत वृद्धि आप अभी निकाल चुके हैं वो है 10%। तो मिश्रण तरीका हम अपना लेंगे, ये आएगा 4, इधर आएगा 2, अर्थात 2:1। यहाँ पे सवाल पूछा है बढ़ोतरी से पहले महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे हमें फिर से दिखाई दे रहा है 3 इकाई की वैल्यू कितनी है? 3x का मान है या 3 अनुपात का मान है 60,000। तो पूछा है महिलाओं की जनसंख्या कितना था? 1, ये हो जाएगा 20,000। या ऐसे कह सकते हैं 3 अनुपात का मान है 60,000, 1 अनुपात का मान 20,000। तो ये हो गया 20,000 महिलाएं थी पहले और 40,000 पुरुष थे। अगला प्रश्न है, एक बैंक की एक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, कहीं 3 अंक सही पे मिलेंगे, गलत के लिए 1 काट जाएगा। सीमा ने सारे प्रश्नों का उत्तर देकर 220 अंक प्राप्त किया,
तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। समझिएगा, अगर हम मान लें उसने 100 प्रश्नों में सभी सही किए तो राइट एंड रॉन्ग, अगर सभी सही किए होते तो 100 गुणे 3 अर्थात 300 अंक उसे मिले होते कुल, और सभी गलत अगर किया होता तो 100 प्रश्न थे, प्रत्येक पे 1 कटता है, इसलिए माइनस का 100 अंक कट जाता। यहाँ पे उसने औसत अंक कितना पाया है 220। जब हम घटाएंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो बड़े से हमें घटाना है 220 माइनस का 100, इधर हो जाएगा 300 माइनस 220, ये 220 प्लस 100 हो जाएगा 320, इधर हो जाएगा 180, दोनों तरफ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, अभी भी 2 कॉमन नहीं हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 9 25 होता है। तो उसने पूछा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, हमें दिखाई दे रहा है 16 प्लस 9, 25 का अनुपात है 100, इसलिए एक का अनुपात कितना हो जाएगा 4, 16 का अनुपात जगह 16 गुणे 4 64, हम कह सकते हैं उसने 64 प्रश्न सही उत्तर दिया है और 36 प्रश्न गलत उत्तर दिया है। हालांकि यहाँ पे केवल सही पूछा था, इसलिए हमारा आंसर होगा 64 प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 भिन्न भिन्न प्रकार की साइकिल 12,000 रुपये में खरीदता है। यदि वह एक साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 40% लाभ पर बेचकर कुल 2400 रुपये का मुनाफा कमा लेता है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है। समझते हैं, यहाँ पे कुल मुनाफा कितना है 2400, ये क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो ऊपर भी कट गए, 12 गुणे 2 24, कहने का मतलब आया औसत लाभ आया 20%। अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये दिख रहा है 10% लाभ पर बेचा है, इधर 40% लाभ ही है, औसत लाभ आ रहा है 20%। मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट से हम अपनाएंगे तो 40-20 का अंतर कितना आएगा 20, और 20 और 10 का अंतर 10, आ गया 2:1। यहाँ पे पूछ रखा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है, तो हमें दिख रहा है 2 1 3, 3 इकाई का मान है 12,000, 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 4,000, ये 4,000 रुपये 40% लाभ पर हैं और इसका है 8,000। अगला प्रश्न है, एक 30 किलोग्राम ताज़ा तरबूज में 90% पानी है, कुछ दिन बाद वाष्पीकरण होने से उसमें पानी की मात्रा 85% रह जाती है, अब तरबूज का वजन कितना है। हमें दिखाई दे रहा है 30 किलोग्राम ताज़ा तरबूज था, इसमें पानी कितना है 90% और गूदा बोल सकते हैं इसको 10%। 30 का 90% जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 27 kg और 30 का 10% कितना होगा 3 kg। कहने का मतलब ये हुआ 30 किलो वाले तरबूज में 27 किलो पानी है और 3 किलो गूदा है। फिर उसने बोला कुछ दिन बाद वाष्पीकरण होने से उसमें पानी का 85% रह जाता है पानी की मात्रा और शेष रह जाती है गूदा, अर्थात शेष कितना बचेगा 100 से हम 85 घटा लेंगे, बचेगा 15%। हम लिख सकते हैं x का 15% बराबर कितना हो जाएगा
3 kg, कि तरबूज का वजन उतना ही रहेगा। 3 गुणे 5 15, यह हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। कहने का मतलब ये हुआ, पहले जो तरबूज 30 किलो का था, सूखने के बाद वह तरबूज 20 किलो का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये प्रश्न अक्सर सीजीएल मेंस में दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे सवाल है, 3 बर्तन की धारिताएं समान हैं। ध्यान देने वाली बात है, धारिता समान है। इनमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:1, 1:3 तथा 5:1 है। ये तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो हम समझते हैं, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। तो ये अनुपात कितना था? 2:1, ये है 1:3, ये 5:1। और गौर से देखें, ये अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये दोनों अनुपातों का योग हो गया 4, ये दोनों का अनुपात हो गया 6। लेकिन प्रश्न ने बता रखा था तीनों की धारिता समान है। क्या ये वैल्यू समान है? नहीं। तो अगर ये वैल्यू समान नहीं है तो क्वेश्चन गलत दिशा में चल रहा है। इसलिए इसके एलसीएम से, फिर समझिएगा, एलसीएम से, किसका एलसीएम? 3, 4 और 6, एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम से जब हम प्रत्येक को गुणा करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ 12 बनाना है प्रत्येक को, मतलब बराबर बराबर वैल्यू, जो हो जाएगा कि 3 को किससे गुणा करें 12 हो जाए? 4 से। 4 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 6 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। अब देखिए, अब ये वैल्यू हो गई बराबर बराबर। गौर से देखिएगा, पहली वाली वैल्यू को किससे गुणा करना पड़ा है? 4 से। 4 से दोनों तरफ हम गुणा कर सकते हैं, दिखाई देगा गुणे 4 गुणे 4। और दूसरी वाली में गुणा किससे किया है? 3 से। गुणा कर लेंगे हम, हो जाएगा 3 गुणे 3। तीसरे वाले में गुणा करेंगे 2 से, हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। इसलिए हमारा जो मिश्रण दिख रहा है, ये गुणा करने पे कितना मिल रहा है? ये हो मिल्क और ये वाटर। ये हो गया 8, ये हो गया 3, और ये हो गया 5 गुणे 2 10। इधर अगर हम देखें वाटर की तरफ, 4 गुणे 1 4, 3 गुणे 3 9, और 2 गुणे 1 2। ये वैल्यू हो जाएगी 8 3 11 10 21, और 9 4 13 2 15। अनुपात पूछा है, कॉमन हटा लेंगे। ये 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 7 21, 3 5 15। दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बोल रखा है कि 30% अल्कोहल विलयन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों ये एग्जाम, रेलवे के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है। अब जितने भी सवाल हैं सारे प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं, तो इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए। यहाँ पे है 30% अल्कोहल विलयन के 6 लीटर विलयन में। तो 6 लीटर विलयन है जिसमें अल्कोहल कितनी है? 30%, और बाकी सब है पानी। कितना होगा? 70%। तो हम देखेंगे 6 का 30% कितना होता है? 1.8 kg, और बाकी 6 लीटर में से 1.8 निकाल देंगे, बचेगा 4.2 kg। इतना समझ पा रहे हैं? 6 का 30% हुआ 1.8 kg, और 6 का 70% हो जाएगा 4.2 kg। इसने बोला है 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर। तो अल्कोहल पहले कितनी थी? 1.8, अब 1 मिल गई है तो हो जाएगा 2.8, और बोल रखा है 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का कितना प्रतिशत होगा? मिलाने पर विलयन में जल का कितना % होगा? समझेगा, अल्कोहल इसने मिलाया है, जल तो उतना ही रहता है, तो जल कितना है हमारा? या ऐसे कह सकते हैं, नए मिश्रण में जल, तो जल 4.2 लीटर था, अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन विलयन पहले 6 लीटर था,
1 लीटर एल्कोहल मिलाने पर विलयन 1 लीटर बढ़ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 + 1 7 लीटर। और ये कितना परसेंट है निकालना है, दशमलव की वजह से एक जीरो हट जाएगा, 7 × 42। तो जल का परसेंटेज कितना हो गया, 6 × 10 60%। जल पहले जो था 70% था, अब अल्कोहल बढ़ा दिया तो जल का परसेंटेज कम हो गया है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगला प्रश्न बोल रखा है, ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, जब यह ताज़ा था तो उसका कुल वजन क्या था। समझते हैं। ताज़ा अंगूर में पानी और हम मेवा बोल सकते हैं या गूदा बोल सकते हैं। 80% था पानी और 20% था गूदा। कहने का मतलब ये हुआ इनका अनुपात कितना रहा होगा, 4:1। ठीक है। फिर से देखते हैं, सूखे अंगूरों में अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पानी और गूदा। तो लिख सकते हैं ताजे अंगूर फिर सूखा अंगूर। ताजे अंगूर में इनका अनुपात कितना होगा, 4:1। और सूखे अंगूर में 10% पानी है, अर्थात 90% है गूदा और 10% है पानी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1:9। अब समझिएगा, जो भी सूखा अंगूर है वो पहले भी उतना ही मान रहा है। तो ये अभी 9 है तो पहले भी 9 ही होगा, समझिएगा। इसलिए हम 9 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा, समझिएगा इसको गौर से, हो जाएगा 36 और ये 9। गौर से देखें, ये 9 और +1, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। अनुपात का मान कितना है, 250 kg। तो पूछ रहा है कि ताजे अंगूर का कुल वजन कितना था। तो 36 + 9 कितना होता है, 45। 45 इसमें हम मान जब रखेंगे तो ये आएगा 0 0 कट जाएगा, 25 × 45। तो 25 × 5 125, कैरी हुए 12, 25 × 100 और 12 112। तो 1125 kg हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये पर लीटर हो तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये पर लीटर हो जाए। तो लगाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये और सरल भी है। मिल्क एंड वाटर। मिल्क का मूल्य कितना है, 10 रुपये लीटर। पानी का मूल्य 0 रुपये लीटर माना जाता है। इसने बोल रखा है कि दूध है हमारा 20 लीटर और पानी को हम x लीटर मान रहे हैं, x का मान ही निकालना है। और यहाँ पे मिश्रण का औसत मूल्य हो गया है पानी मिलाने के बाद 8 रुपये प्रति लीटर। तो ये आ जाएगा 8, इधर आएगा 2, अनुपात आएगा 4:1। इसको अगर देखें तो ये 4 की वैल्यू है कितनी, 20। तो हम लिख सकते हैं 20/x बराबर पानी का मान कितना है, 4, और दूध का मान है 4, पानी का मान है 1। जब काटेंगे इस वैल्यू को तो x का मान मिलेगा 5 लीटर। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें डी। अगला प्रश्न है, एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बचे दूध की मात्रा क्या है। कहने का मतलब ये है 3 प्रक्रिया के बाद बर्तन में कितना शुद्ध दूध बचेगा।
तो इसको हमने फॉर्मूले से भी लगाया था। एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमें दिख रहा था शेष बर्तन में दूध की मात्रा या शुद्ध दूध P इंटू 1 माइनस R अपॉन P पावर n। यहाँ पे P को हम प्रेजेंट वैल्यू लेके चल रहे हैं, R मतलब रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे फिर से प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि ये जो सेकंड P होता है ये बर्तन की क्षमता होता है। तो यहाँ पे P को हम 100 मान रहे हैं, जगह 100, और कितना निकाला जा रहा है 10%। 100% में जब 10 निकाल देंगे बचेगा कितना 1/9। कुल 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे मिलेगा 100 गुणे 10 माइनस 1 9/10, 9/10 और 9/10। ये 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कट गए। 9 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। बटे में 10 था इसलिए हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 72.9%। ऑप्शन दिख रहा है हमें डी। अगला प्रश्न है, दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है। इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? समझते हैं। दूध जो है, दूध और पानी का मिश्रण है 20 किलो, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इनडायरेक्टली। तो पानी कितना है 15% और बाकी सब दूध होगा। 100% से जब हम तुलना करेंगे तो 15% तो पानी है, 85% दूध होगा। 20 का 15% कितना होता है? 20 का 15% होता है 3 लीटर, बाकी सब दूध अर्थात 17 लीटर। यहाँ पे पूछ रहा है 5 लीटर पानी मिलाया गया, समझने का प्रयास करना है। 5 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध का मात्रा क्या होगी? चाहे आप इसको सीधे लगा सकते हैं। जब पानी मिलाया गया तो टोटल मात्रा बढ़ जाएगी, और दूध तो मिलाया नहीं गया, दूध हमारा वही रहेगा। नए मिश्रण में दूध 17 था पहले, अभी भी 17 है, और मिश्रण 20 लीटर पहले था, 5 लीटर पानी मिलाने से मिश्रण बढ़ जाएगा। ये कितना परसेंट हुआ निकालना है। ये हो जाएगा 17/25 गुणे 100, 25 गुणे 4 100। ये हो गया 17 गुणे 4 68%। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए। अगला प्रश्न है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? समझिएगा, 30% घोल था, इसमें नमक है कितना 5%, और बाकी है पानी कितना है 95%। तो 30 का 5% कितना होता है 1.5 kg, और बाकी सारा होगा पानी। कितना बचेगा 28.5 kg। ठीक है। अगर आप एक वैल्यू निकाल पाते दूसरी अपने आप निकल जाएगी। क्यों? दोनों का योग टोटल वैल्यू था। अब इसने बोला है इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाएं ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 30% बचे। समझिएगा, नमक जितना था उतना ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल मात्रा पानी मिलाने के बाद 1 लीटर हो जाएगी, जिसका 15% क्या हो जाना चाहिए, x का 3%, x का 3% बराबर नमक होगा, जो कि नमक अभी भी 1.5 किलोग्राम है, तभी भी उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो हम इसको 3 से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, x की वैल्यू आ जाएगी 50 kg। गौर से समझिएगा, आरंभ में टोटल मिश्रण था 30 लीटर, अब कितना हो जाएगा 50 लीटर, लीटर में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो
मिलाया गया पानी में निकालना है 50 लीटर। अब नया मिश्रण हो गया, 30 तो पहले ही था, कितना बढ़ाया गया है 20 लीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। एक बर्तन में दूध एवं पानी का मिश्रण है, इसमें दूध की मात्रा 20 लीटर तथा पानी की मात्रा 4 लीटर है। बर्तन में दूध एवं पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तन ए तथा बी के मिश्रण को बर्तन सी में मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20% हो तो बर्तन बी में मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या थी? समझने का प्रयास करते हैं। बर्तन ए में 20 लीटर और प्लस 4 लीटर, ये है हमारा मिल्क एंड वाटर, कितना हो गया 24, और बी में 3x और x अर्थात 4x। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो नए बर्तन सी में 24 प्लस 4x मिश्रण है, इसका 20% पानी है, 20% पानी। पानी पहले बर्तन में 4 था, दूसरे बर्तन में x था, लिख सकते हैं 4 प्लस x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तिरछी गुणा करने पर 24 प्लस 4x बराबर 4 गुणे 5 20 प्लस 5 गुणे x 5x। पक्षांतर करेंगे आएगा x बराबर 4। तो इसने पूछा बर्तन बी में आरंभिक मात्रा क्या थी। बर्तन बी में आरंभिक मात्रा कितनी थी 3 प्लस 1 4x। 4x में जब हम मान रखेंगे तो आएगा 4 गुणे 4 16 लीटर। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें ए। अगला प्रश्न बोल रखा है दो प्रकार चाय के दो प्रकार हैं, 2:5। फिर से देखते हैं। अगला प्रश्न है चाय के दो प्रकार 2:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। मिश्रित चाय की कीमत 145 रुपये प्रति किलोग्राम है। चाय की पहली प्रकार की कीमत 140 रुपये पर किलो है, तो चाय की दूसरे प्रकार की कीमत प्रति किलो क्या होगी? तो अगर हम मिश्रण से देखें, पहली प्रकार की चाय और ये दूसरी प्रकार की चाय, इनकी मिश्रित चाय मतलब औसत कीमत है 145 रुपये पर केजी, और पहली प्रकार की चाय की कीमत कितनी थी 140, दूसरे की हमें पता नहीं, हमने x मान लिया। इन दोनों की मिलाए गए का अनुपात है 2:5। समझिएगा, जब इसको हमने घटाया है कितना आया था 5। देखिए 45 145 140 का अंतर आएगा 5, ये है 2। तो एक वैल्यू जब इससे कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी 147। हमें आंसर दिखाई दे रहा है पहला। अंतिम सवाल देखते हैं। बोल रखा है, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, रेलवे का दें, यूपीपी का दें, अदर स्टेट एग्जाम दें या सेंट्रल एग्जाम दें, ये सवाल अक्सर दिखाई देता है। दूध तथा पानी के 30 लीटर के मिश्रण में इन घटकों का अनुपात उपर्युक्त क्रम में 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाया जाना चाहिए? समझिएगा, इसने बोला है 30 लीटर मिश्रण में मिल्क एंड वाटर, मिल्क का अनुपात कितना है 7x, वाटर कितना है 3x, और दोनों को हम जोड़ें कितना हो जाएगा 10x बराबर 30, x बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 बटे 3 9 लीटर और 3 बटे 7 21 लीटर। जल्दी से पहला काम आपका यही रहेगा कि ये जो आरंभिक मात्रा दे रखी है उसमें दूध कितना है और पानी कितना है ये निकालना। अब इसने बोला है इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाया जाए। समझिएगा, पानी अभी कितना है 9 लीटर। हम लिख सकते हैं नए मिश्रण में
ये कह सकते हैं पानी मिलाने के बाद मिश्रण, पानी मिलाने पर। तो 21 लीटर था हमारा दूध, पानी कितना था 9। पानी में हम y लीटर पानी मिला रहे हैं, y के मान हम निकाल सकते हैं अभी। नया अनुपात हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। 3 × 7 21, 9 प्लस y बराबर 7 × 49, y का मान हो जाएगा 40। अर्थात मिश्रण में हमें 40 लीटर पानी मिलाना होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।